ओके, सो फंडेड अकाउंट में ट्रेड करने का आज मेरा 41वां दिन है। सो आई होप आपने कल का ब्लॉग देखा होगा एंड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सो अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं मॉर्निंग। ओके, सो मैं सेटअप पे आ गई हूँ और ये रहा लैपटॉप। अभी देखती हूँ कुछ लेवल्स वगैरह बना के फिर अपडेट करती हूँ। ओके, सो ये डे टाइम फ्रेम है तो अभी एनालिसिस करेंगे। कल के लेवल मैंने डिलीट कर दिए हैं जो भी मार्क किए थे। तो अभी रिसेंटली मुझे ये एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है क्योंकि ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में यहाँ से रिवर्स हुआ था, राइट। तो सेकेंड टाइम में अगेन होना ही चाहिए और होगा भी, लेकिन उसके बाद अभी वो थोड़ा दूर है क्योंकि अभी मार्केट चल रहा है 4332 और ये लेवल है 60 के बाद। ये वाइड रेंज है एक, वहाँ तक है, तो वहाँ जाने में थोड़ी देर लगेगी। लेकिन उससे पहले अगर देखेंगे कल मार्केट ऊपर जाने के बाद रिवर्स एक इनडिसीजन कैंडल बनाई है, राइट। सो अभी आज के लिए मार्केट बुलिश है क्योंकि जहाँ से ओपन हुआ उसने लो बिल्कुल नहीं लगाया है, वहीं से वन वे वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कल का हाई है वहाँ की लिक्विडिटी स्विप करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे मार्केट अप ट्रेंड ही दिख रहा है। 4 आवर पे देखेंगे तो 4 आवर पे वही है, डबल टॉप बनाया था मार्केट ने, राइट। डबल टॉप बनाया, उसकी नेकलाइन ब्रेक डाउन की, उसके बाद थोड़ा 2 कैंडल मतलब 8 घंटे तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बिग बन गई, ठीक है। अभी काइंड ऑफ ऐसा दिख रहा है कि एक रिट्रेसमेंट है और ये अगेन ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है बायर्स को ट्रैक करे, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी देखेंगे क्योंकि एक अच्छा प्राइस एक्शन बना है ऐसा। अब ये ब्रेकआउट जो नॉर्मली लोग लेते हैं ब्रेकआउट के ऊपर, सो देखती हूँ कैसा रिएक्शन होता है ब्रेकआउट के बाद भी। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट ये डबल टॉप का एक लेवल है, मे बी यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकता है। ये एक रेंज हो जाएगी एग्जैक्टली। और अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है एग्जैक्ट उस लेवल से नहीं, उससे पहले ही थोड़ा रिवर्स होने का ट्राई कर रहा है। और एक चांस लग रहा है कि जैसे ये गया, एक फर्स्ट टॉप है, एक आगे नीचे आया, उसके बाद अगेन ऊपर, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैं यहीं से सेल करूँ ऐसा मुझे नहीं लग रहा। थोड़ा सा अगर ये ऊपर जाए और कुछ ऐसा निगेटिव कैंडल बनाए तो डाउन साइड के लिए, जैसे कि मेरा नॉर्मल 80-90 पिप्स भी मिल जाए तो मोर देन इनफ है वन डे के लिए। सो वैसे ही कुछ प्लान है, तो देखती हूँ अभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या बनती है। जैसे कि मेरा प्लान था कि इस लेवल पे आए और उसके बाद कुछ नेगेटिव कैंडल बने तो मैं एंट्री ले लूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं दिया मार्केट ने एंट्री करने का। बैक टू बैक नीचे आ गया 5 मिनट में। तो देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है। क्योंकि फिर से अगर इस लेवल पे आए तो एंट्री करूं, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा। अभी क्या होता है देखती हूँ। ओके, सो एज पर माय प्लान, जो मैंने प्लान किया था कि मैं इस लेवल पर सेल करूँगी, सो मुझे चांस मिला था वहाँ एंट्री करने का और मैंने एंट्री की। लेकिन मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और एक्चुअली आज क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, 0.1 लॉट लिया था मैंने, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा था। 20 पिप्स का स्टॉप लॉस था, यानी कि $20 का लॉस उसमें। तो मैंने 2 बार एंट्री ली है, री एंट्री भी की थी मैंने। ये देखिए उल्टा, हाँ, फर्स्ट एंट्री मेरी यहाँ हुई थी इस कैंडल में, ठीक है, लेवल के ऊपर ही हुई थी। तो उसके बाद ये 20 पिप्स का स्टॉप लॉस था और वो इस कैंडल में हिट हो गया। तो मैंने अगेन इसी कैंडल में, जब ये ऊपर से रिवर्स होके आने लगा, तब मैंने इसी कैंडल में एंट्री ली 4338 इस लेवल पर। ओके, तो उसके बाद ये थोड़ा नीचे आने के बाद फिर इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन सेकेंड एंट्री में मेरा स्टॉप लॉस बस 10 पिप्स का था। 10 पिप्स क्या ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट होने ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। लेकिन मेरा व्यू है कि ये एटलीस्ट 100 पिप्स, ये एंट्री मस्त थी। यहाँ से मार्केट आया 70 पिप्स क्या करीब आया था। अभी ये बायर्स को इनवाइट कर रहा है, ठीक है। अभी ये यहाँ से स्टॉप लॉसेस ले लिए हैं अभी, या तो फिर ऐसा होगा कि ये एक ऊपर लेवल है। मार्केट क्या करता है, उसके नियर बाय जो लेवल होता है वहाँ जाने का बहुत ट्राई करता है, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि यहाँ तक जाए और यहाँ जाने के बाद हो सकता है यहाँ तक भी जाए, ठीक है। ये ज़्यादा गैप नहीं है इसमें, 47-48 का लेवल है। उसके बाद ये अगेन रेजिस्टेंस है 4353 का। तो मार्केट जैसे मैग्नेट होता है ना, जो खींच लेता है मैग्नेट को, आयरन को अपने पास, तो लेवल्स भी वैसे ही होते हैं कि मार्केट यहाँ है तो ये यहाँ तक जाएगा,
ऐसा है, ठीक है। तो ओवरऑल आज मुझे $31 या कुछ डॉलर का लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन यही है कि स्टॉप लॉसेस छोटी, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग के अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो उसमें मैंने गलती की है, क्योंकि मैंने कभी गोल्ड में ट्रेड किया ही नहीं था। मेरी फर्स्ट ट्रेड ही 7 अक्टूबर का था, जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेड किया था उसमें। तो तब एक्सपीरियंस नहीं था, पिप्स का मालूम नहीं था, पिप्स कितने होते हैं, कितने पिप्स पे कितना स्टॉप लॉस होता है, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो स्टार्टिंग डेज में, इनिशियली जो थे डेज, उसमें मेरे लॉसेस हुए हैं ज़्यादा, लेकिन उससे हर एक चीज़ से लर्निंग मिलती है, राइट। सो उस लर्निंग के साथ मैं अगेन वो जो मिस्टेक है वो रिपीट नहीं करती हूँ। यही एक प्लस पॉइंट है मेरा, थैंक गॉड कि वो है, ठीक है। तो अभी देखिए, जहाँ से मार्केट स्टॉप लॉस लिया वही के आसपास है अभी। आई डोंट नो क्या होगा आगे, लेकिन अभी मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए तो मैं अभी ये सेटअप बंद कर दूंगी, क्योंकि अगर हम उसके सामने बैठे रहेंगे ना, प्रॉफिट होने के बाद भी उठना चाहिए और लॉस होने के बाद भी उठना चाहिए। लॉस के बाद रिवेंज माइंड में आता है और प्रॉफिट के बाद और लालच माइंड में आता है। इसलिए प्रॉफिट हो या लॉस हो, मार्केट से निकल जाओ जितना जल्दी हो उतना। अभी कितनी 11:15 बज रहे हैं, तो अभी डन फॉर द डे हो गया मेरा, ठीक है। सो आई होप अपने मतलब नहीं है मैं उतनी लर्निंग दे सकी उतनी खुद को मुझे समझ नहीं है, बाय द वे, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, तो वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है कि मैं डिसिप्लिन सीखूँ, क्योंकि मुझे अगर पता है मुझे वीडियो अपलोड करना है, क्योंकि कोई जज कर रहा है मुझे या कोई मुझे मिस्टेक्स बता रहा है, तो ये मेरा होता है ना, एक बर्डन होता है कि नहीं मुझे गलती नहीं करनी है, मैं वीडियो कैसे अपलोड करूँगी। सो यही रीज़न है मेरा वीडियोस बनाने का, कि मैं मिस्टेक ना करूँ और मैं जो भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैंने एक भी डे मिस नहीं किया। जो भी हो, बिग लॉस भी मैंने दिखाया है, बिग प्रॉफिट भी दिखाया है। यही पर्पज़ है मेरा कि मैं खुद डिसिप्लिन हो जाऊँ, बस इसी वजह से मैं वीडियोस बनाती हूँ। प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा, एंड हो सके तो कुछ लर्निंग ले लीजिए, और अगर मेरी कुछ गलती हो रही है तो मुझे बताइए कि कहाँ मिस्टेक हो रही है और मैंने क्या चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।